महीने की बड़ी खबर आपको बताएं कि ईरान को धमकी दी गई है। अमेरिका ने ईरान को सीधी धमकी दी है। इजरायली मीडिया के हवाले से यह खबर है। अमेरिका ने ईरान से कहा है अगर जंग में ईरान शामिल हुआ अमेरिका अपने खिलाफ जंग मानेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से इजरायल और हमास के बीच में जंग हो रही है, लेकिन तमाम देश जो हैं वो कुछ देश ऐसे हैं जो इजरायल का समर्थन कर रहे हैं, वही कुछ देश ऐसे हैं जो हमास का समर्थन कर रहे हैं। और ऐसे में ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई है। तो ये युद्ध जो है लगातार चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि आतंकी जो है वो तो बंकरों में छिपे हुए हैं। आम जनता जो है वो वहां पर परेशान है। गाजा में आम जनता की हालत बेहद खस्ता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मानवाधिकारों की बात करते हैं तमाम अरब देश हैं, उन्होंने आखिर गाजा के मुस्लिमों के लिए दरवाजे क्यों बंद कर लिए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिकी नेता ने अरब देशों को दिखाया आईना। निकी हेली ने मुस्लिम देशों से पूछे सवाल। फिलिस्तीनियों की जान बचाने के लिए बॉर्डर क्यों नहीं खोल रहे हैं पड़ोसी देश। इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है। हमास के आतंकी जब तब इजरायल की तरफ रॉकेट दागते रहते हैं, तो वहीं इजरायल भी आतंकियों के ठिकानों पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। गाजा पर इजरायली हमले के बाद आम लोग युद्ध क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास गाजा से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। गाजा में मानवाधिकार हनन की ढप्पली बजा रहे अरब देशों पर अमेरिका की एक नेता ने तंज कसा है। अमेरिका में भारतीय मूल की नेता निकी हेली ने इजरायल के पड़ोसी देशों से पूछा है कि आखिर गाजा छोड़ रहे फिलिस्तीनियों को मुस्लिम देश पनाह क्यों नहीं दे रहे हैं। एक सवाल के जवाब में निकी हेली ने कहा, हमें फिलिस्तीनी के निर्दोष लोगों की चिंता है, लेकिन अरब देश कहाँ है? कतर, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र क्या कर रहे हैं? ये देश फिलिस्तीनियों के लिए अपने दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे हैं? अरब देश गाजा के लोगों को अपने आसपास भी नहीं चाहते हैं। निकी हेली ने अरब देशों पर निशाना क्यों साधा, इसके बारे में आपको बताते हैं। उससे पहले आपको गाजा के ग्राउंड रियलिटी को समझाते हैं। गाजा के उत्तरी बॉर्डर पर घातक हथियारों के साथ इजरायली सैनिक डटे हुए हैं, जो एक आदेश मिलने के साथ ही गाजा में घुसने को तैयार हैं। इजरायल ने फिलिस्तीनियों को गाजा का उत्तरी हिस्सा छोड़कर जाने का अल्टीमेटम दिया है। माना जा रहा है कि इजरायल की सेनाएं मिलिट्री ऑपरेशन के लिए गाजा के उत्तरी हिस्से से ही एंट्री करेंगी, लिहाजा गाजा की एक बड़ी आबादी वहां से भागना चाहती है। लेकिन मिडिल ईस्ट में मौजूद कोई भी मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों को शरण देने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि गाजा से मिस्र की सीमा सटी हुई है। हजारों फिलिस्तीनी मिस्र की सीमा पर खड़े हैं, लेकिन मिस्र ने अपनी सीमा सील कर दी है। मिस्र एक भी फिलिस्तीनी शरणार्थी की एंट्री नहीं चाहता है। दूसरी ओर जॉर्डन और लेबनान की सीमाएं भी फिलिस्तीनियों के लिए बंद हैं। तुर्की, ईरान और कतर भी शरण देने के मुद्दे पर चुप्पी साध रखे हैं। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत भी शरण नहीं देना चाहते हैं। आपको बता दें कि आतंकी संगठन हमास को अरब देशों की भारी मदद मिलती रहती है। इन्हीं पैसों से हमास गोला बारूद और रॉकेट जमा करता है, जिनका इस्तेमाल वो इजरायल के खिलाफ हमलों में करता है। अरब देश हमास को हमले के लिए भी उकसाते रहते हैं, लेकिन इजरायल के पलटवार के वक्त अरब देश पीछे हट जाते हैं। मुस्लिम देश आतंकियों के खिलाफ इजरायली हमले को गलत ठहराते हुए मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन किसी भी फिलिस्तीनी को अपने देश में शरण नहीं देते हैं। ये पैटर्न पिछले कई दशकों से जारी है।
अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही कैंडिडेट निकी हेली ने इस्लामिक देशों के इसी दोहरे रवैये को बेनकाब किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस जंग के बीच में नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है कि जो हमास के आतंकी है ये नए नाजी है। बड़ी खबर आपको बता दें, हमास आतंकी ISIS से भी ज्यादा क्रूर है और इसकी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ चुके हैं जो ये बताते हैं, इसकी तस्दीक करते हैं कि कितने क्रूर ये हमास के आतंकी हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच में PM नेतन्याहू का ये बड़ा बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हमास के आतंकी नए नाजी है। और आपको बता दें कि कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जब जो बाइडेन वहां पहुंचेंगे, इजराइल पहुंचने वाले हैं। कल का दिन इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और कल क्या कदम, क्या बातें होती है, क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़ा बयान नेतन्याहू का सामने आया है।